कक्षा 12 और 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की पुस्तक का नाम स्वतंत्र भारत में राजनीति, अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। यह हमने शुरू किया है। आज के इस भाग में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया या राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, राज्यों की पुनर्गठन का क्या अर्थ है, इस बारे में चर्चा करेंगे। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत 2 भागों में बटा हुआ था। पिछले वाले भागों में हम ये चीज आपको बता चुके हैं। एक को ब्रिटिश इंडिया कहते थे और एक को देसी रियासतें या रजवाड़े कहते थे। मैप में आप देख रहे हैं जो पीले वाला भाग है वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आता था और जो नीले वाला भाग आप देख रहे हैं वो रियासतें थी। कुल मिलाकर भारत में 565 देसी रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्नों से 15 अगस्त 1947 तक सभी देसी रियासतों को भारत में मिलाया जा चुका था। 2-4 रियासतों को छोड़ दिया गया था जिन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया गया। तो रियासतों के भारत में शामिल होने के बाद पहले इस प्रकार का अगर आप देखें, अगर आज के हिसाब से आप भारत का मैप देखें और उस पहले के हिसाब से देखें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो नक्शे में तो इसलिए जब रियासतों को भारत में 565 रियासतों को भारत में शामिल किया गया तो जो राज्यों की सीमाएं बदलनी थी उनको एक बार से दोबारा निर्धारित करना जरूरी था। जब देसी रियासतों को भारत में शामिल किया गया तो राज्यों के पुनर्गठन की जरूरत महसूस की गई। राज्यों के पुनर्गठन की जरूरत महसूस की गई। अब राज्यों का पुनर्गठन क्या था पहले वो जानना जरूरी है। तो राज्यों के पुनर्गठन का अर्थ क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है, उसके बाद हम आगे करेंगे। राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करना ही राज्यों का पुनर्गठन कहलाता है। इस चीज को याद कर लीजिए अच्छी तरह से। कई बार बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि राज्यों का पुनर्गठन क्या है। राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करना ही राज्यों का पुनर्गठन कहलाता है। केवल देसी रियासतों को भारत में शामिल करने से ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। 565 देसी रियासतें थी जिनको हमने भारत में शामिल किया था और एक हम अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे। उनको शामिल करने से ही एक अखंड भारत का निर्माण नहीं होने वाला था। इसके बाद भारत के सामने प्रांतों की सीमाएं तय करने की चुनौती खड़ी हो गई। जब सीमाएं कैसे, जब रियासतें शामिल की गई तो सबसे बड़ी चुनौती जो आई वो प्रांतों की सीमाओं को फिर से तय करने की थी। 1947 में अगर आप देख रहे हैं मानचित्र में तो ये इस प्रकार का मानचित्र था। जो इस प्रकार के राज्य बने थे, जम्मू कश्मीर था, इधर पंजाब था, ये राजपूताना था, ये बम्बई राज्य था, बम्बई प्रांत जिसको हम कहते थे, ये हैदराबाद था, ये मैसूर था, ये मद्रास था, ये सेंट्रल प्रोविंस था। तो इस प्रकार के राज्य बनकर उभरे थे। इंडिया जस्ट आफ्टर द एमॉलगेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, जब देसी रियासतों को भारत में शामिल किया गया तो ये वाला नक्शा उभर कर सामने आया था जिसको आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। प्रश्न पैदा होता है कि राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता के क्या कारण थे, क्यों राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करने की जरूरत महसूस की गई। इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण था कि ब्रिटिश शासन काल में प्रांतों की सीमाएं अंग्रेजों ने अपनी सुविधा की दृष्टि से तय की। मतलब ये नहीं, जब राज्य सीमाएं तय करी थी तो उन्होंने अपनी सुविधा देखी थी, ना कि उन्होंने राज्य की जरूरत को देखा था। प्रांतों की सीमाएं अपनी अंग्रेजों ने अपनी सुविधा की दृष्टि से तय की थी। उस समय ब्रिटिश सरकार जितने बड़े क्षेत्र को जीत लेती थी वह उतने बड़े क्षेत्र का एक अलग प्रांत बना देती। समझ में आ गया होगा आपको। कोई बड़ा प्रांत अगर जीत लिया तो उसका अलग बना दिया, कोई छोटा जीत लिया तो उसको अलग से प्रांत बना दिया। इस प्रकार कोई प्रांत बहुत बड़ा था तो कोई प्रांत बहुत छोटा था। इस कमी को दूर करने के लिए, प्रांतों को एक साइज में बनाने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गई, यानी कि राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करने की जरूरत महसूस की गई। दूसरा कारण क्या था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत में 565 देसी रियासतें थी। इनमें से कुछ रियासत आकार में बहुत बड़ी थी और कुछ रियासतें आकार में बहुत छोटी थी। जब इन रियासतों को भारत में शामिल किया गया
तो प्रांतों के अब सारा की सारी जब इन रियासतों को शामिल किया गया तो कुछ प्रांतों जिनमें जोड़ा गया इनको, कुछ प्रांतों का आकार और ज्यादा बड़ा हो गया और कुछ प्रांत अस्त व्यस्त से हो गई। तो जब इन रियासतों को भारत में शामिल किया गया तो प्रांतों के दोबारा फिर से महसूस किया गया कि प्रांतों की सीमाओं को फिर से तय किया जाए। तीसरा कारण क्या था? 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह कहा गया था कि स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि जब भी भारत स्वतंत्र होगा तो राज्यों की सीमाओं को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जाएगा। मतलब राज्यों का जो निर्माण है वो भाषा के आधार पर किया जाएगा। जितने बड़े क्षेत्र में एक भाषा बोली जाएगी उनका एक अलग से राज्य बनाया जाएगा। जब देश स्वतंत्र हुआ तो भाषा के आधार पर, क्योंकि कांग्रेस ने वचन दिया था, देश स्वतंत्र हो गया था और देश में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग उठने लगी। इसलिए प्रांतों के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि कांग्रेस ने स्वयं कहा था कि जब स्वतंत्र भारत का निर्माण होगा तो वो राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करेगा। इसलिए भी राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गई। चौथा कारण था, स्वतंत्रता के बाद जब केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के पुनर्गठन की मांग को पूरा नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस ने वचन दिया था, तो कई राज्यों ने इसके लिए आंदोलन करने शुरू कर दिए। कि कांग्रेस ने स्पष्ट कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर किया जाएगा, और जब केंद्र सरकार बनी और उसने अपने वचन को पूरा नहीं किया तो कई राज्यों में इसके लिए आंदोलन होने शुरू हो गए। इन आंदोलनों को रोकने के लिए भी राज्यों के पुनर्गठन या राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करने की जरूरत महसूस की गई। तो ऐसी ही एक घटना जो भाषा के आधार पर उठी थी वो थी आंध्र प्रदेश की घटना। इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश की घटना क्या थी जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित थी। आंध्र प्रदेश पहले मद्रास, आजकल उसको तमिलनाडु कहते हैं, मद्रास प्रांत का एक भाग था। उसमें अलग से राज्य नहीं था बल्कि मद्रास प्रांत का एक भाग था। यहां आप देख रहे हैं मद्रास प्रांत, अगर देख रहे हैं मेरा माउस है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी, तो इसका आंध्र प्रदेश एक भाग था, एक अलग से राज्य नहीं था। यहां पर भी आप देख रहे हैं, यहां पर ये बना हुआ स्टेट दिखा रहे हैं, मद्रास अलग बना दिया गया। पहले ये सारा का सारा एक था, तो बाद में आंध्र प्रदेश को उससे अलग कर दिया गया। 1956 में दिखाया हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके, मद्रास से अलग करके, मतलब तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए इन लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। लोगों के पास अपनी मांग को पूरा करने का एक ही तरीका है और वो है आंदोलन करना, तभी सरकार झुकती है। तो अपनी मांग को पूरा करने के लिए तेलुगु भाषी लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। प्रसिद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु भी इस आंदोलन से जुड़ गए, क्योंकि आंध्र प्रदेश के एक महत्वपूर्ण नेता थे और गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु। ये याद रखना है, आपने अंडरलाइन कर लीजिए कि जो आंध्र प्रदेश में आंदोलन चला था उसके कौन मुख्य नेता थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश की स्थापना करवाने के लिए 19 अक्टूबर 1952 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर। आंध्र प्रदेश की स्थापना करवाने के लिए 19 अक्टूबर 1952 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। 56 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। केंद्र सरकार ने मांग मानी नहीं और 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। ये पोट्टी श्रीरामुलु का चित्र आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये भी उन्हीं का ही चित्र है, आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश की स्थापना करवाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह हिंसक घटनाएं शुरू हो गई। पुलिस फायरिंग में अनेकों लोग घायल हुए तथा मारे गए। इस विकट स्थिति को देखते हुए आखिरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। दिसंबर 1900 आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई?
तो दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बना दिया गया। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य था। इसको भी अंडरलाइन कीजिए कि भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो यहां पर आप अब देख रहे हैं मानचित्र में मद्रास एक अलग राज्य बन गया जिसको आजकल तमिलनाडु कहते हैं, और आंध्र प्रदेश उसमें से काटकर अलग राज्य बना दिया गया जो भाषा के आधार पर बनाया गया था, जहां पर तेलुगु भाषा बोली जाती है। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन होने के बाद भारत के दूसरे हिस्सों से भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की मांग उठने लगी। इससे केंद्र सरकार को लगा कि अब इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाना जरूरी है। जब आंध्र प्रदेश की स्थापना हो गई तब केंद्र सरकार ने महसूस किया कि राज्यों का पुनर्गठन करना जरूरी है। राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन की मांग पर विचार करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। 22 दिसंबर 1953 में, नोट कीजिए, 22 दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार द्वारा न्यायाधीश फजल अली, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। 22 दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार द्वारा न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग में 3 सदस्य थे। इस आयोग का मुख्य काम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था। 30 सितंबर 1953 में इसकी स्थापना हुई और 30 सितंबर 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के सामने पेश की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करने की सिफारिश की। 1956 में केंद्र सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया। जो आयोग ने रिपोर्ट दी उसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया, कानून पास किया, और भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। 14 राज्यों का उल्लेख था वे हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, वर्तमान में ओडिशा कहते हैं इसको, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये 14 राज्य बनाए गए। जिन 5 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम थे वे थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 1956 में जो राज्य बनकर उभरे थे वो आप देख रहे हैं, 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। बंबई प्रांत बाद में हम करेंगे, दोनों के दोनों राज्य ये। धन्यवाद, नमस्कार।